good morning. Good morning. Now, today discuss chemical properties of acid and base. हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे, प्रीवियस वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस. उधर हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़े, हम लोग टाइप्स ऑफ एसिड पढ़ लिए, एसिड बेस का टेस्ट हम लोग पढ़े, इंडिकेटर्स पढ़े, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स पढ़े, कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल नेम ऑफ एसिड एंड बेस विथ फार्मूला के साथ पढ़े. तो ये सब सारा समझ में आ गया होगा. आज हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस. ये लंबा है, एक दिन होगा नहीं, तो इसको हम लोग 2-3 वीडियो करके पढ़ेंगे. आज एक हम लोग रिएक्शन पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेस का एसिड के साथ. तो फर्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, केमिकल properties of acid and base. Now today learn chemical properties of acid and base. एसिड और बेस साथ में हम लोग कंपेयर करते भी चलेंगे, एक ही साथ में दोनों का पढ़ेंगे, एसिड का भी और बेस के साथ. तो फर्स्ट रिएक्शन रिएक्शन विथ मेटल. रिएक्शन विथ मेटल, एक बार एसिड का एक बार बेस के साथ. हम लोग किसके साथ रिएक्शन करेंगे, मेटल को रिएक्शन करेंगे एक साथ एसिड को, फिर एक बार बेस को. देखेंगे दोनों में क्या आपका है. लेकिन हम लोग जानते हैं कि एसिड्स के साथ पहले लेते हैं. तो एसिड प्लस मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. तो देख रहे हैं कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. एग्जाम्पल में देखते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिएक्ट विथ जिंक मेटल Zn, जिंक ग्रेनेस. तो जिंक मेटल का सिंबल Zn. रिएक्ट टू ईच अदर टू फॉर्म. तो यहां से देखिए एसिड क्या देता है, हम बताए थे एसिड H+ आयन देता है. ये आयोनाइज होगा, डिसोसिएट होगा, ब्रेक होगा तो H+ आयन देगा. और क्लोरीन, ओनली एसिड हम लोग जानते हैं H+ आयन देता है. और H+ आयन जो है हम लोग इसमें क्या जानते हैं, H+ और क्लोरीन नेगेटिव, इससे ब्रेक होगा. तो ऑल मेटल हैव पॉजिटिव कैरेक्टर, ऑल मेटल हैव पॉजिटिव कैरेक्टर मीन्स पॉजिटिव आयंस. ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा मेटल. हम लोग क्लास 9 में भी देखे थे कि मेटल जो है, ऑल मेटल जो है लूज करता है इलेक्ट्रॉन को. तो उसमें क्या बिकम्स होती है, पॉजिटिव चार्ज. तो ये मेटल जो है पॉजिटिव चार्ज किसके साथ रिएक्ट होगा, नेगेटिव के साथ. तो यहां देख रहे हैं कि क्या बन जाएगा, ये जिंक और क्लोरीन, जिंक क्लोराइड ZnCl2, और ये हाइड्रोजन जो है स्टेबल फॉर्म में प्लस हाइड्रोजन गैस H2 गैस बन जाएगा. इसको हम लोग क्या कर लेंगे, बैलेंस भी कर सकते हैं, यहाँ 2 लगा देंगे. तो देखिए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आइटम एंड जिंक आइटम आर इक्वल. तो यहाँ देख रहे हैं कि एसिड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ जिंक टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. तो जिंक क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है. हम लोग सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे आगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद. उसके बाद देखो हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुआ. नेक्स्ट हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग ले लिए, डाइल्यूट, ये भी डाइल्यूट होगा, इज रिएक्ट विथ जिंक मेटल. तो इन दिस रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन H+ आयन और सल्फेट SO4 टू नेगेटिव आयन. तो सल्फेट आयन से रिएक्ट करेगा किसके साथ, जिंक के साथ, क्योंकि जिंक है पॉजिटिव चार्जेज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव. मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव. तो पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 सॉल्ट
एंड ये फिर हाइड्रोजन जो है स्टेबल हो जाएगा H2 हाइड्रोजन गैस। देखो बैलेंस भी है दोनों साइड। और ये जो है रिएक्शन वो हाइड्रोजन का लेबोरेटरी मेथड है, हाइड्रोजन प्रिपरेशन का। अगर क्वेश्चन आता है कि कौन ऐसा रिएक्शन है जो हाइड्रोजन गैस का लैब मेथड में बनाया जाता है, हाइड्रोजन गैस को लैब मेथड में बनाया जाता है, तो हम लोग लिखेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रेनलेस, मतलब जिंक मेटल का पीसेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो जिंक मेटल एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन। ये लेबोरेटरी मेथड है हाइड्रोजन गैस का प्रिपरेशन का। इस तरह से और भी ले सकते हैं हम लोग। नाइट्रिक एसिड HNO3 NH3 डाइल्यूट react with zinc to form zinc nitrate plus hydrogen gas। तो देख रहे हैं कि all acid is react with metal to form salt and hydrogen gas। क्या बन रहा है? हाइड्रोजन गैस। आपको हमेशा याद रखना है कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होती है, जिसमें आपको ये इंपॉर्टेंट बहुत सा कंपटीशन इस में क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोजन गैस का लेबोरेटरी मेथड लिखे या कौन सी है। तो सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज रिएक्ट विथ जिंक टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस। क्लियर, समझ में आ गया? तो एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इसमें एक टेस्ट है, प्रैक्टिकल बेस्ड भी क्वेश्चन आता है क्लास 10th में, पॉप टेस्ट। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस बन रहा है? इसके लिए हम लोग देखेंगे पॉप सॉल्ट। चलो इसी में लिख लेते हैं हम लोग पॉप टेस्ट। क्या लेंगे? पॉप टेस्ट। हम लोग जानते हैं, देखिए एक स्टेन हो गया, इस स्टेन में एक हम लोग कोनिकल फ्लक्स, इसमें टेस्ट ट्यूब डाल दिए, तो यहां पर देखते हैं कि एक अगर बर्निंग कैंडल, इसमें जिंक ग्रेनुलेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? पीसेस जिंक मेटल। और इसमें हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे। क्या ले लेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। ये पीसेस हो गया जिंक ग्रेनुलेस, और ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये रिएक्ट करेगा और इससे जो फ्यूम गैसेस निकलेगा वो क्या होगा? H2 हाइड्रोजन गैस। अब इसमें क्या करते हैं, एक बर्निंग कैंडल, जलते हुए एक कैंडल टेस्ट ट्यूब के नजदीक ले जाते हैं। तो देखना कि इट बर्न, यानी कैंडल जो है बर्न करेगा विथ पॉप साउंड, आवाज आएगी थोड़ा सा पॉप साउंड जैसा। तो ये पॉप साउंड आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस। ये क्या हो गया? अब कोनिकल फ्लक्स, टेस्ट ट्यूब डाल देंगे इसमें, और इसकी मौत से जो गैस निकलेगा कौन सी गैस होगा? हाइड्रोजन गैस। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जलते हुए कैंडल को हम लोग क्या, इसके मौत के नियरेस्ट, उसके नजदीक ले जाएंगे, और फिर देखते हैं कि पॉप साउंड के साथ वो जल रहा है, आवाज आ रही है, तो आइडेंटिफाई करता है पॉप साउंड हाइड्रोजन गैस को। तो हम लोग एक चीज यहाँ नोट में याद कर लेंगे, पॉप टेस्ट। क्या लिखेंगे कि वेन बर्निंग कैंडल is brought near a test tube containing hydrogen gas. It burn with pop taste, a pop sound.
ऑफ सॉल्ट। तो यहां देख रहे हैं कि व्हेन बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस, मतलब टेस्ट ट्यूब के पास ले जाएंगे हम लोग बर्निंग कैंडल, जलते हुए कैंडल को कहां पर, टेस्ट ट्यूब के, जिसमें हाइड्रोजन कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस, जिसमें कंटेन हो हाइड्रोजन गैस, और इट बर्न विथ पॉप साउंड, और फिर वो जलता है, देखते हैं पॉप साउंड के साथ, पहले जो जल रहा था और फिर जब ले जाने के बाद जो जल रहा था उसमें बहुत डिफरेंट होगा। जो नजदीक ले जाएंगे तो गैस के कारण थोड़ा सा चिटचिटा आपके पॉप साउंड का आवाज आएगा, उसके साथ वो जलेगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है। पॉप साउंड याद रखना, पॉप साउंड किस गैस को आइडेंटिफाई करता है, तो हाइड्रोजन गैस को। तो क्लियर हो गया कि ऑल एसिड इज रिएक्ट विथ ऑल मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इसमें याद रखना आप लोग को पॉप साउंड कैसे टेस्ट करते हैं, तो व्हेन बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस और इट बर्न विथ पॉप साउंड। क्लियर हो गया, समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं बेस के साथ, अगर एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट किए तो सॉल्ट एंड वाटर बना। फिर हम लोग देख लेते हैं कि बेस अगर रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल के साथ, तो क्या होगा, तो इसमें भी सॉल्ट बनेगा। बेस इज रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म salt and hydrogen gas, salt and hydrogen gas। तो also base is react with metal to form salt and hydrogen gas। एग्जाम्पल ये ध्यान रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम hydroxide NaOH is react with zinc metal Zn, it react to each other to form sodium zincate, sodium Na2ZnO2 and hydrogen gas। यहां पर देख रहे हैं क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट, इसका नेम क्या हो जाएगा, सोडियम जिंकेट, जिंकेट याद रखना है, ये भी एक तरह का सॉल्ट है लेकिन ये डबल सॉल्ट हो गया है ना। तो यहां पर देख रहे हैं कि बेस रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, तो सोडियम रिएक्ट विथ जिंक टू फॉर्म सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम जिंकेट इज ए सॉल्ट, डबल सॉल्ट है, टू मेटल इसमें कंटेनिंग है, जिंक एंड सोडियम, लेकिन एसिड के साथ जो रिएक्ट कर रहा था वो एक ही मेटल रहता था सॉल्ट के साथ। यहां पर देख रहे हैं सोडियम और जिंक दो मेटल है यानी दो केटायन है, पॉजिटिव चार्ज को हम लोग केटायन बोलते हैं, तो ये थोड़ा सा अलग है लेकिन सॉल्ट ही है, डबल सॉल्ट टाइप का आ गया, तो ये सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। लेकिन नोट में ये भी ध्यान रखना है कि सच रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन जिंक जो है वो सारे मेटल के साथ, सारे बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है, सिर्फ जिंक के सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही रिएक्शन करता है। तो सच रिएक्शन आर नॉट, सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विथ बेस, मतलब जिंक मेटल जो है सारे बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता है, यानी और मेटल जो भी है वो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता है। सिर्फ आपको याद रखना है कि जिंक और एल्युमिनियम Al, यही दो मेटल है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करके, जिंक जो है रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट, और एल्युमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम एल्युमिनेट बनाएगा। तो दो मेटल ऐसा है जो एक बेस के साथ, सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ ही सॉल्ट बनाता है, बाकी आपका रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन ऐसा एसिड में था नहीं, ऑल एसिड इज रिएक्ट विथ ऑल बेस ऑल मेटल्स और टू फॉर्म सॉल्ट एंड
हाइड्रोजन गैस। लेकिन एक बेस जो है सिर्फ 2 मेटल के साथ, किसके साथ, जिंक एंड एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करके बनाता है। सो भी सॉल्ट बनाता है और लेकिन सॉल्ट में थोड़ा सा डिफरेंट है। सो जिंक के साथ क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट। एल्युमिनियम के साथ क्या बनाएगा, सोडियम एल्युमिनेट एंड हाइड्रोजन गैस। लेकिन हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन बेस के साथ होती है। तो क्लियर हो गया। आज हम लोग देखे एसिड का रिएक्शन विथ मेटल के साथ, बेस का रिएक्शन विथ मेटल के साथ। इसमें इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है और पॉप साउंड के साथ। कैसे टेस्ट करेंगे ये क्लियर समझ में आ गया। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिएक्शन के साथ।